सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि स्लीप यानी नींद। कितनी बार होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यार थकान हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन समझने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम को और डीपली समझना पड़ेगा। अगर हम साइंस के हिसाब से सोचें तो सर्दियों के अंदर नींद ज्यादा क्यों आती है, तो इसका साइंटिफिक रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि है ब्लड फ्लो का कम हो जाना। यानी सर्दियों के अंदर क्या होता है ना, जो आपका खून होता है ना, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसका जो फ्लो होता है ना, वो गर्मियों के कंपैरिजन से यानी समर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर वो कम कैसे होता है और उस फ्लो को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके जो ब्लड फ्लो है, इसके कम होने के भी 3 मेन रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है सनलाइट, दूसरा रीजन है बेड और आपका तीसरा रीजन है वाटर यानी पानी। एक एक रीजन को समझते हैं और उनके पीछे की साइंस और उनका सोल्यूशन भी समझते हैं। सबसे पहला रीजन है सनलाइट। पता है, एक न्यूरो साइंटिस्ट है एंड्रयू हुबरमैन, ये जो न्यूरो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी गई और इन्होंने उसके अंदर यह बताया कि अगर आपकी बॉडी को सनलाइट कम मिलती है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये आपकी बॉडी को, ये जो आपकी जो वीकनेस होती है, ये जो आपको जो नींद ज्यादा आती है, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कौन सा हार्मोन? सेरोटोनिन। अब जब आपको सनलाइट नहीं मिलती ना, तो जो सेरोटोनिन का हार्मोन है ये रिलीज नहीं हो पाता, और क्योंकि ये रिलीज नहीं हो पाता, इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा आलस आता है। और आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर क्या होता है, धूप वैसे भी कम आती है और हमें धूप मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें नींद यानी आलस ज्यादा आ रहा होता है। इसका अब सोल्यूशन क्या है? तो इन्हीं न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन दिया। अगर आप धूप नहीं ले सकते यानी सनलाइट नहीं ले सकते, तो आप एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। ट्रिक ये बोलती है कि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑन कर लो। जितनी भी लाइट्स हैं ना आपके रूम के अंदर, सारी लाइट्स को उनको ऑन कर लो, ताकि आपके ब्रेन को ऐसा लगे कि अभी दिन का समय हो चुका है और आपका ब्रेन खुद ब खुद उस हार्मोन को रिलीज कर दे। अब जब आपका ब्रेन उस हार्मोन को रिलीज करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आपकी नींद गायब हो जाएगी। तो ये था आपका पहला लॉजिक। अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में, और उस रीजन का नाम है बेड, यानी आपका जो बिस्तर होता है, उसकी वजह से आपको नींद आती है। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ पाया? एकदम डीपली समझाता हूं। आपने कितनी बार नोटिस करा है कि आप जब भी सर्दियों के समय पर सोचते हो कि सुबह जल्दी उठेंगे, बट जैसे ही आप अलार्म भरते हो, सुबह अलार्म बजता है, अलार्म को देखते हो, और जैसे ही आपका अलार्म आप देखते हो और आप सोचते हो कि यार अभी तो इतने बज रहे हैं, चलो 10 मिनट की नींद और ले लेते हैं और 10 मिनट बाद उठेंगे, उसके बाद आप सो जाते हो और 10 मिनट बाद नहीं, आपकी नींद सीधा 2-3 घंटे बाद खुलती है। होता है ना ऐसा? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ है तो एक बार कमेंट के अंदर यस जरूर लिखना। अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट के अंदर नो भी जरूर लिखना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप जैसे ही बिस्तर के अंदर सोच रहे हो ना कि मैं उठूं या नहीं उठूं, आप अपने दिमाग को सोचने का टाइम देते हो। जैसे ही आप अपने दिमाग को सोचने का टाइम देते हो ना, तो आपका दिमाग सोचता है कि अरे नहीं, अभी मत उठो, अभी तो सो जाते हैं, और ये नींद आपकी बहुत लंबी हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट सोल्यूशन देने वाला हूं जिसकी मदद से आप बिना अलार्म के डेली सुबह जल्दी उठ सकते हो। सोल्यूशन क्या है? आपने कभी नोट करा है आपके दादा दादी यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे सुबह 4-5 बजे जगते हैं, और वो भी बिना किसी अलार्म के जगते हैं? आखिर कैसे पॉसिबल है डेली सेम टाइम पे वो जग जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि वो 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, सोने से 1 घंटे पहले आपको कोई भी ब्लू स्क्रीन को नहीं देखना है। ब्लू स्क्रीन क्या है? वो जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना, जिससे ब्लू लाइट आती है, उसको अपन ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। जब आप सोने से पहले वो ब्लू लाइट देखते हो ना, तो आपके दिमाग को ये लगता है कि अभी तो क्या है, अभी तो दिन है, और आपके दिमाग को नींद नहीं आती। होता है ना कि आप फोन बंद करके सोने तो जाते हो, बट नींद आपको 1-1.5 घंटे बाद आती है। क्यों? क्योंकि आप सोने से पहले अपने मोबाइल को चला रहे थे। तो ट्राई करें कि सोने से 1 घंटे पहले अब से आप क्या करें, अब से आप अपने मोबाइल को साइड रख दें, अपनी नोटबुक किताब से आप पढ़ाई करें। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, इनका जो ब्रेन है ना, वो ट्रेन हो चुका है डेली सुबह 4 बजे उठने का। अब तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो? जब भी सोने जा रहे हो ना, हर रोज खुद से ये बोलो कि ठीक है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 7 बजे उठना है, कल मुझे 8 बजे उठना है। अगर तुम ये बोलोगे ना अपने दिमाग से, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन जाती जा रही है। आपके ब्रेन को पता चल गया कि ठीक है, इसको कल सुबह 7 बजे उठना है। अब जैसे ही 7 बजेंगे ना, आपकी जो ब्रेन की जो क्लॉक होती है ना, पता चल गया 7 बज गए, आपका ब्रेन खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी गई और साइंटिस्ट ने बोला हाँ, ये चीज सच में होती है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स इसी टेक्निक की मदद से सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो कि है पानी। यानी आपको जो ज्यादा नींद आती है ना, वो पानी की वजह से भी आती है। आपकी जो बॉडी है ना, वो 70 से 80% पानी की बनी है, ये तो हम सबको पता है। बट इमेजिन करो, आप गर्मियों में तो बहुत पानी पीते थे, बट अब सर्दियों में क्या हो गया है ना, आपने पानी पीना बहुत कम कर दिया। आपने भी नोट करा होगा। अब जब पानी आपकी बॉडी में कम है,
तो आपका जो ब्लड है जो कि पानी से ही बना है, उस ब्लड के अंदर अगर फ्लो कम है तो वो जो ब्लड की जो रफ्तार होगी वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपको नींद ज्यादा आएगी। इस वजह से बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी को पीना है सर्दियों के अंदर। तो यानी जो प्रॉब्लम है नींद, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। क्या है, आपको सनलाइट लेनी है, बेड वाली प्रॉब्लम को खत्म करना है, और तीसरी चीज क्या है, ज्यादा